ये 50 सालों से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कफन की दुकान कर रखी थी गांव में। यही कफन बेचने का काम अब भी कर दिया है, क्योंकि करोड़ों की ठगी कर ली है। और ये ऐसे आदमी हैं जिन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ठिकाने वालों से भी ले लिया पूरा रुपया। इसलिए कोई आने जाने वाला रिश्तेदार भी गाली बकता है। सारा दर्शकों राम राम, अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछा आप सिक्कर जिला का लक्ष्मणगढ़ तहसील में। जी हाँ, ही लक्ष्मणगढ़ तहसील में आप सिक्कर जिला में पूछा, हाँ लक्ष्मणगढ़ तहसील में पूछा तो अठे फिलहाल हाल फिलहाल में एक ही न्यूज चल रही है कि नेक्सा एवरीग्रीन कंपनी कमाने जगह लोग इस जगह डूबता और भी जा रहे हैं, और भी चेहरा नया नया सामने आ रहे हैं कि मैं भी इतना रुपया लगा दिया। तो मेरा नाम प्रवीण कुमार बिजारनिया। बिजारनिया कौन सा गाँव है? गाँव पंदड़ाओ। अठे क्या पूछ रहे हो आज? अठे हमारे साथ धोखाधड़ी होगी, पूरे गांव के साथ ही होगी, मेरे नहीं इलिए पूछ रहा। क्या धोखाधड़ी होगी? एक नेक्सा नाम की कंपनी ही बिम गांव का ही निवासी ही 5-4 जगह मुख्य अभियोग थी। वह पूरे गांव में लूट की सब कुछ लेगा और जीवन को आधार ही बने बचे। इसलिए मुकदमो दर्ज करवाने के लिए और प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमारो वापिस कोई समाधान करियो जा। मुकदमो दर्ज होगोगे? मुकदमो दर्ज प्रशासन करे कि गो में लिख की दे चुका है, लेकिन मानवती मदद कौन मिल रही, प्रशासन को जितनी मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या मदद कौन मिल रही है? अभी तक एक की भी गिरफ्तारी को नहीं हुई है? गिरफ्तारी एक भी अभियुक्त को नहीं हो। और गांव पूरे का माँ है जगह 5-4 मुख्य अभियुक्त 15 गांव का ही निवासी हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन जागरियों को नहीं। न बांके घर कोई दबिश दे रहे है और न बान कोई परेशान। ब कुछ शीशों घर बैठे हैं, मैं पीड़ित आदमी हाँ ब परेशान हो रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 10-15 दिन वाला जाए कंपनी ने गया? 10-15 दिन हो गए, लेकिन उसमें से उन लोगों ने ठगी का भी शिकार ऐसा किया है कि गांव वालों को आश्वासन देते रहे कि तुम तो हमारे गांव को हो, तुम्हारे को पैसा हम दे देंगे बाद में, थोड़ा सा टाइम निकलने दो। उस टाइम का उपयोग उन लोगों ने देश से बाहर जाने में किया है। यहाँ छुपे हुए हैं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको खोद कर निकाला जाए जहाँ कहीं भी हो, क्योंकि जिनके पास इतना पैसा आ गया वो साधारणतया तो पुलिस के भी पकड़ में नहीं आएंगे। और ऐसा कोई महकमा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। उसमें पुलिस स्वयं भी है, पुलिस ने भी ठगी है, फौज भी है। ये जांच का विषय है, लेकिन हमें लोगों से सुनने में आ रहा है कि इसमें पीड़ित हर कर्मचारी है। यहाँ तक कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि किसी की ठगी का शिकार मत, वो खुद पीड़ित हैं इसमें। और ये ऐसे आदमी हैं जिन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, क्योंकि ये इसी गांव के निवासी हैं और अपनी जिसको धरती माता कहते हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा ठगी इन लोगों ने की है। और इनका व्यापार आज नहीं, ये 50 सालों से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कफन की दुकान कर रखी थी गांव में। आज से बुजुर्ग बताते हैं 50 साल पहले यही कफन बेचने का काम अब भी कर दिया है, क्योंकि करोड़ों की ठगी कर ली है और परिवार पूरे निराश्रित हो गए हैं, जिसकी वजह से कोई रोजगार भी नहीं बचा है। आपस में उधार भी नहीं ले सकते क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। रुपया गांव में खत्म हो गया, रुपया सारा ले गया। रुपया नहीं, गांव में जीवन खत्म हो गया साहब। रुपया नहीं, रुपया चला जाता है तो आदमी दोबारा कमा लेता है, लेकिन जिसकी इज्जत भी नहीं रह गई, क्योंकि ठिकाने वालों से भी ले लिया पूरा रुपया। इसलिए कोई आने जाने वाला रिश्तेदार भी गाली बकता है। और मेरे को तो भविष्य में ऐसी संभावना है कि अगर हम अपने गांव का नाम लेंगे तो लोग मारेंगे कि आप चोर हैं, लेकिन हम खुद पीड़ित हैं। अभी थेमनिया बता दो कि पूरा गांव लगभग शिकार हो गई चीज को, तो अभी थारी क्या मांग है? अभी हमारी ये मांग है कि हमें पैसा भी लाभ ये कुछ नहीं चाहिए, जीवन सर्वाइव कर जाए गांव के अंदर, और खाने पीने का सामान भी प्रशासन पहुंचा दे तो भूखे मरने की नौबत नहीं आए। अच्छा, अभी यहाँ की भी कोई स्थिति है कि कोई का घर खाने एक समय को खानों भी गुनेगे? ऐसे परिवार कम से कम गांव में 20-25 मिल जाएंगे, पर जो इस प्रधानमंत्री रोजगार के द्वारा जो गेहूं मिलता है उसके ऊपर आश्रित है। लेकिन अकेला गेहूं नहीं खाया जा सकता, क्योंकि उसमें भी कुछ मिलाने के लिए चाहिए। मिलाने के लिए हमारे गांव में कुछ भी है नहीं। ऐसा हो गया जैसे बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि छपनिया काल पड़ा था, लेकिन हमने तो अब इस उम्र में देखा है, ये 2022 में भी हमारे गांव में तो छपनिया काल ही पड़ा है। अच्छा।